स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस बच्चा पार्टी। मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल केडी क्लासेस पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे भी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का ये भी एक सेमेस्टर्स जो भी स्नातक ग्रेजुएशन के लिए ये हिंदी पाठ्यक्रम का सिलेबस देख रहे हो आप, जिसमें तृतीय सत्र मतलब सेमेस्टर 3 के लिए माइनर पेपर जिनका हिंदी है, माइनर 1B। याद रहे सेमेस्टर 3 में जो आपका पेपर है सेमेस्टर 2 में IRC रहा करता था, अब हमारा वो रिप्लेस होके क्या हो गया, माइनर 1B। तो जिनका भी माइनर 1B हिंदी है, चाहे आप आर्ट्स के सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आप साइंस से करते हो, चाहे आप कॉमर्स से करते हो, अगर आपने माइनर 1B में हिंदी को रखा है तो आपके लिए ये सिलेबस है और आपको बहुत अच्छे से हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है और किस हिसाब से आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और एक चीज़ बताइएगा वीडियो के लास्ट में वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 75 मार्क्स आपको एक्सटर्नल बाह्य परीक्षा मतलब होता है एक्सटर्नल एग्जाम में 75 मार्क्स के लिखने हैं एंड आंतरिक परीक्षा डेट मीन 25 मार्क्स आपका इंटरनल एग्जाम का हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका फर्स्ट क्या पॉइंट दिया हुआ है, आधुनिक भारतीय साहित्य। माइनर 1B का नाम क्या है, हमारा माइनर 1B का नाम है आधुनिक भारतीय साहित्य। हम अभी जो आपको एक PDF दिखाएंगे उस PDF में आपका 3 इकाई आपका आराम से उस PDF में मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से आप उस PDF के थ्रू अपने आंसर्स को तैयार कर सकते हो। हम बात करेंगे PDF के बारे में, डोंट वरी, आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले जिनको अगर सिलेबस नहीं पता आप देखिए, इकाई 1 मतलब यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, स्वाधीनता संग्राम और भारतीय नवजागरण तथा उसका भारतीय साहित्य पर प्रभाव। स्वाधीनता संग्राम से रिलेटेड क्या क्या इफेक्टेड हुआ उससे। ठीक है, स्वाधीनता संग्राम क्या है, कैसे हुआ, कौन कौन लोग उसमें थे, किस हिसाब से वो कितना दिन तक रहा, कैसे रहा, और भारतीय नवजागरण उसको देखते हुए किस तरीके से भारतीय अपने देश के लिए लड़ना सीखे, नया उनका जागरण हुआ। नवजागरण का मतलब क्या होता है, उठने का मतलब ऐसा नहीं कि बैठ के उठ गए, वो उठना नहीं, हम लोग अपने बैठे मतलब निडर होके अब खड़े हो जाना, दैट मीन नव जागरण टाइप। ठीक है, तथा उसका भारतीय साहित्य पर प्रभाव और यही सब चीज़ों का हिंदी के साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ा है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। अगर कोई बच्चे को नहीं पता है हिंदी साहित्य क्या होता है तो हम आपको एक उपाय बताते हैं। आपको ठीक हमारे चैनल पर आज ही 2 वीडियो अपलोड हुआ है, एक AEC पेपर के लिए, एक हुआ है MDC हिंदी पेपर के लिए। ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए आप AEC पेपर का वीडियो खोलिएगा, वहाँ पे हिंदी साहित्य का पुनर्गठन सारा चीज़ दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या है कैसे नहीं है, सारा उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है। आप वहाँ से वो चीज़ को देख के हिंदी साहित्य क्या है कैसे आप उसके कॉन्सेप्ट्स को वहाँ से उठा सकते हो, क्योंकि एक हिंदी का ऐसा सिलेबस हम देखें जिसमें AEC हो, MDC हो, चाहे माइनर हो, सब एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, बाकी और भी सिलेबस है, तो इसलिए आप यहाँ से ये चीज़ को कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरा इकाई क्या कहता है कि भारतीय साहित्य एवं राष्ट्रीयता, भारतेंदु, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके अकॉर्डिंग भारतीय साहित्य और उसकी राष्ट्रीयता का क्या प्रभाव है, कैसा उनका क्या कहना है इस बारे में, उस चीज़ को भी हम लोग यूनिट 2 में देखेंगे, मीन्स इकाई 2 में। यूनिट 3 में क्या कहता है, इकाई 3 में महात्मा गांधी और महर्षि अरविंद का भारतीय साहित्य पर प्रभाव। महात्मा गांधी और महर्षि अरविंद का इनका क्या प्रभाव पड़ा, आपको पता है, हम इसीलिए बोल रहे थे कि आप एक बार AEC वाला वीडियो को खोलिएगा ना, उसमें सारा चीज़ उस PDF में दिया हुआ है, आप आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इकाई 4 में क्या कहता है, मार्क्सवाद एवं अस्तित्ववाद का भारतीय इति साहित्य पर प्रभाव। ये भी आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं हमारे उस PDF से, इसी अभी हम PDF भी दिखाने वाले हैं, डोंट वरी। एक चीज़ और कहेंगे कि जिनके पास भी हमारा PDF नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि देखिए हम YouTube पे PDF नहीं दे पाएंगे, आप समझ रहे हो ना, हमने इसीलिए कम्युनिटी पोस्ट में WhatsApp के ग्रुप को वहाँ पे जोड़ दिया है कि जो सेमेस्टर 1 के हैं सेमेस्टर 1 में जुड़ जाइए, जो ओल्ड सेशन के हैं ओल्ड सेशन में जुड़ जाइए, जो सेमेस्टर 3 के 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी 22 से 26 सेशन के हैं वो उसमें जुड़ जाइए। अब आप लोग थोड़ा समझिए कि थोड़ा कॉपरेट कीजिए, थोड़ा अकेले सारा चीज़, मेम्बर्स तो मैसेज देख रहे हैं उतना, वो भी मेरे कहने पर। अब मान लीजिए आप थोड़ा सा कॉपरेट करोगे तो बहुत अच्छा हम लोग कर पाएंगे आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आएंगे ही, लघुत्तरीय प्रश्न भी आएंगे। मीन्स क्या कि ये तो अंक विभाजन हो गया। और यहाँ पे क्या देखेंगे, 3 घंटे का एग्जाम है, 2 खंड में एग्जाम होगा, क और ख, और 3 तरह के प्रश्न आएंगे। एक वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लघुत्तरीय मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, और दीर्घोत्तरीय मतलब लंबा क्वेश्चन मतलब 60 नंबर का होगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे कितने नंबर के, 10 मार्क्स के, और 5 मार्क्स के होंगे आपके टोटल वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, मीन्स 75 हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट इकाई 1 की ओर चलते हैं, ठीक है। जो हमारा इकाई कहता है स्वाधीनता संग्राम और भारतीय नवजागरण तथा उसका भारतीय इतिहास पे प्रभाव। चलिए, अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे भारतीय हिंदू युगीन साहित्य में नवजागरण, हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। अभी ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें आपको 2 ही पॉइंट पढ़ने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको ज़्यादा चीज़ पे फोकस करना नहीं है। चलिए, हिंदी नवजागरण और आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या है। आपने देखा होगा प्रस्तुत अध्याय में आधुनिक हिंदी साहित्य पर नवजागरण प्रभाव के संदर्भ में अध्ययन प्रस्तुत है। इस नवजागरण की नींव डालने के लिए सामाजिक संस्थाएं, अंग्रेजों द्वारा रेल, डाक, अंग्रेजी शिक्षा, प्रेस आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक बात बताएं, ट्रेन हो गया और सामाजिक संस्था में बहुत सारी चीज़ अंग्रेज का लाया हुआ है, बहुत सारा चीज़। पहले तो लोग ट्रेन को कोयला से चलाते थे, आपको पता है ना, कोयला डाल के आप देखना, बहुत सारा सब मूवी में आपको दिखेगा। लेकिन क्या है कि अब वैसा नहीं, अब देखो कभी भी कोयला डाल के ट्रेन चलाना नहीं, अब पहले ऐसी ही ट्रेन चलते थे। अंग्रेजी शिक्षा कहाँ से आया, अंग्रेज़ की तरफ से आया। प्रेस वगैरह कहाँ से आया, सारे अंग्रेज़ तरफ से आया। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेज का भी हमारे देश में बहुत भूमिका रहा है, हमारे हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। अगर इन्होंने हमारे देश पे अन्याय किए हैं तो इनका कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी हमारे साथ आज भी जुड़ी हुई हैं, जिनकी मदद से हम अपने टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हिंदी नवजागरण की शुरुआत भारतेंदु युग से। भारतेंदु कहने का मतलब आपको पता है भारतेंदु का नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ही वॉज द फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर। यही है जिन्होंने कहा था कि ये हिंदी लिटरेचर, इन्होंने ही हिंदी साहित्य का उद्घाटन नहीं कह सकते, इन्होंने हिंदी साहित्य को बनाया है। इसीलिए इनका बात बताया जा रहा है कि इसीलिए हिंदी जो है नवजागरण की शुरुआत, हिंदी को उठाना, हिंदी का नवजागरण करना। पहले के लोग हिंदी के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। हिंदी का नवजागरण मतलब क्या हुआ, हिंदी को उठाना, हिंदी को लोग जानते ही नहीं थे, इन्होंने ही हिंदी का उद्घाटन किया, इन्होंने ही बताया कि हिंदी भी है, हिंदी भी एक ऐसा विषय है, ऐसी भाषा है जिसको हम लोग बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और हिंदी की अवधारणा को देखते हुए, उसको प्रभावित करते हुए हम हिंदी के रूप में हर चीज़ों को लिख सकते हैं, हर चीज़ों को कर सकते हैं, और भी आगे जाके इस पर उद्घाटन कर सकते हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ दिखा सकते हैं, अवधारणाएँ दिखा सकते हैं, अपने भाव दिखा सकते हैं हिंदी में। सब कुछ इंग्लिश नहीं होता है, इंग्लिश तो है भाई, प्रेस है, हर जगह है, लेकिन अब देखिएगा, अब तो आपको पता है एट प्रेजेंट 2024 की बात करें, नया कानून भी अब आ गया है और बहुत जल्द धीरे धीरे सब चीज़ लागू हो रहा है कि हिंदी में कोर्ट वगैरह में भी अब काम होगा। पहले इंग्लिश इतना था कि हिंदी को वैल्यू नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर से वापस से हिंदी को नवजागरण किया जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये सब चीज़ों का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। और इन सब का प्रभाव प्रयोगवाद और प्रगतिवाद साहित्य पर भी दिखाई देता है। आपसे अगर हम पूछेंगे कि हिंदी नवजागरण का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखता है, तो आप नहीं लिख सकते हो इसका प्रभाव प्रयोगवाद और प्रगतिवाद साहित्य पर भी दिखता है। इसका मतलब प्रयोगवाद कहने का मतलब आप क्या समझते हो कि कोई भी काम को हम लोग कर रहे हैं, उस चीज़ को प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई चीज़ आपसे बात कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, उसमें हम हिंदी का उपयोग कर रहे हैं, तो मतलब प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम कुछ लिख रहे हैं, वहाँ पे हिंदी के वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मीन्स क्या, उसका प्रयोग कर रहे हैं। प्रगति मतलब क्या, हमारे लिखे शब्दों से, हमारे बोले बातों से जो इफेक्ट पड़ रहा है, प्रगति प्रोसेस आगे बढ़ रहा है जिस हिसाब से, तो वो प्रगतिवादी हो गया, ठीक है। अगर आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, लिख रहे हो, बहुत से लिखने बोलने का मतलब है कि बहुत सारे साहित्य आप दिखा रहे हो, बहुत सारे पुस्तक आप लिख रहे हो। आजकल आप देखोगे प्रेमचंद्र के कितने सारे पुस्तक है जो आज भी हमको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारा। और इंग्लिश में तो बहुत सारे बुक्स हैं। हिंदी की बुक्स की भी बात करें तो एक इनका भी रविंद्रनाथ टैगोर का बुक पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार बुक है, हम पढ़े हैं। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि हिंदी को वैल्यू नहीं मिला, हिंदी को भी वैल्यू मिला है, हिंदी साहित्य का भी वैल्यू है, उसका भी प्रयोग है, उसका भी प्रगतिवादी है। तो भारतेंदु युग के भारतेंदु जी से लेकर प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, इन्होंने देखिए बालकृष्ण सियाराम, शरण गुप्त, सूर्यकांत, इन्होंने, सुभद्रा कुमारी, मैंने कहा था ना यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 आपका इस PDF में कवर हो जाएगा, डोंट वरी। तो इन सब का एक एक करके पॉइंट हम लोग इस PDF में देखेंगे कि इनका क्या
कहना था नवजागरण के बारे में, ठीक है। भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। ये सब ये जो है ना धीरे धीरे एक एक करके आप डेट तारीख याद रखिएगा कि 1856 में क्या हुआ था। 15 से हिंदी में यही ना चीज़ आपको याद करना है। कब साहित्य लागू हुआ था भाई 1919 में। कब ये चीज़ 1777 बंगाल में आधुनिक काल का उदय और मध्यकाल का अंत हुआ था। फिर उसके बाद आगे पलासी का युद्ध कब हुआ था। आपको अगर हम पूछेंगे पलासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो इस वर्ष पलासी का युद्ध कब हुआ था 1757 में। इस वर्ष पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय और बंगाल के नवाब की पराजय हुई थी। अंग्रेज और बंगाल के बीच में 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के राजा हारे थे और अंग्रेज जीते थे। यद्यपि बंगाल को अंग्रेजी राज्य में मिलाया नहीं गया था, किंतु इस पर अंग्रेजों का प्रभुत्व प्रस्थापित था। सन 1818 में महाराष्ट्र अंग्रेजों के अधीन हो गया। वहां भी आधुनिक काल का एक एक चीज आप देख रहे। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा। कब बजा? 1857 में बजा था। सोचिए हमारे भारत देश में कितने अंग्रेज पता है क्या हुआ। जैसे कि आप एक एग्जांपल देते हैं, एक कीड़ा देखे हो आप लोग, एक कीड़ा देखोगे ना आप, धीरे धीरे क्या करता है, कहीं पे लकड़ी का ही कीड़ा, लकड़ी वाला ही कीड़ा का बात करते, पेड़ में देखोगे हल्का धीरे धीरे अपना होल बनाना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे पूरा पेड़ को वो नहीं गिरा सकता है। उसका इतना औकात नहीं है कि कोई भी कीड़ा पेड़ को गिरा दे। वो कीड़ा पेड़ को गिरा दे, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत है, इतना उसका स्टेबिलिटी है, उसका इतना ज़्यादा उसका पावर है कि वो फोर्स से नहीं दिमाग से पेड़ को गिराता है। कैसे भाई? तो वो मिट्टी मान लीजिए धीरे धीरे अगर उसका रूट में घुस गया नीचे, पेड़ के नीचे, वो धीरे धीरे क्या करेगा, पेड़ के जड़ को ही कमज़ोर कर देगा। पेड़ के जड़ को ही कमज़ोर कर देगा। तो अंग्रेज भी तो यही चाल चला था। वो थोड़ी ना डायरेक्टली सब पूरा भारत में फैल के सबको मारपीट कर रहा था, नहीं। एक एक देश को चुना, एक एक देश को चुन के, एक एक राज्य साम्राज्य को चुन के धीरे धीरे खत्म करते वो क्या करने लगा, पूरा भारत में अपना शासन फैला दिया। उसी चीज़ को ना ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, आंदोलन किया था। वो आप देखे होंगे, नमक आंदोलन और बहुत सारा आंदोलन हुआ था जी इस पे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही ये चीज़ किया गया था। आपको पता है क्यों महात्मा गांधी को राष्ट्रीय बापू कहा गया था? क्यों कहा गया था? क्योंकि ये पहला इंसान थे, इसलिए इन्होंने हमारे देश को उठाने के लिए एक बहुत सफल आंदोलन किया था। और ये इतना पैदल चले थे, आपको भी पता है, पैदल चले थे, इसलिए इनका नाम नहीं आता है राष्ट्रीय बापू में। ये सबको जागरूक किए थे, इसलिए इनको राष्ट्रीय पिता कहा गया था। ये सबको जागरूक किए थे। क्या चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे इसमें स्वतंत्रता संग्राम में? वो भी थे। तो सबका अपना अपना योगदान है। हम लोग देख ये सब पता है। आप कभी कभी बैठोगे ना ये सब चीज़ सोचना, खैर इतना टाइम नहीं है, हम पता है मुझे आप लोग के पास, लेकिन ये सब चीज़ याद रखिएगा कि सबका डेट टाइम सब कुछ याद रखना है आपको। एक एक चीज़ आपको स्किप करना है, ठीक है। एशिया में किस प्रकार प्रभाव हुआ, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को कैसे बदला, कैसे बंदोबस्त किया। इस PDF को ले लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, 34 PDF में अगर आपका माइनर 1B का हो जाता है तो मुझे तो नहीं लगता बहुत ज़्यादा है। आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो क्या आप एग्ज़ाम में भी 15 पेज तो लिख के आ जाओगे ना। 15-30 पेज का टोटल होता है, 30 से 32 लिख के आओगे ना, 8-10 पेज लिख के आओगे ना जी, तो 10-10 जोड़ लीजिए, 20 पेज तो आप लिख दोगे, तो आपका 20 पेज इसी PDF से निकल जाएगा तब। इसलिए आराम से इस PDF को ले लीजिए और बहुत अच्छे से इसका एक एक वर्ड पढ़िए। बहुत इजी वे में है, बहुत अच्छा लगा था मुझे, ठीक है। मैंने गूगल से लिया है ये, हम झूठ नहीं बोलेंगे कि हम खुद से लिखे, आपको भी पता चल रहा होगा। हम ये सब काम नहीं करते, मुझे पता है। मुझे जहाँ से अच्छा कंटेंट मिलता है हम बच्चे के सामने ला के रख देते हैं। और मुझे क्रेडिट लेना ये नहीं पसंद है कि हम कंटेंट बनाए, मुझे क्रेडिट चाहिए ही नहीं। मुझे बस ये चाहिए कि बच्चा पढ़ के अच्छा नंबर लाए, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस इज़ माई इंटेंशन, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर कहीं भी डाउट हो रहा हो तो आप मुझे बता दो कि हम उस चीज़ को और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस PDF को अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन करके ले लो, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करके ले सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे। और एक चीज़ कहेंगे कि कभी भी निराश मत होइएगा कि मैम रिप्लाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे मैसेजेस ऊपर आ रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि आपको तो पता है नंबर पब्लिकली देने का मतलब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो पर्सनली मैसेज भी आते हैं बहुत सारे कि ये PDF वो इससे क्या होता है कि हमको समझ में ही नहीं आता है कि पहले हम किसको सारा। अब जो मैसेज आज आप लोग करोगे ना, अब वो और आ जाएगा रात तक में, तो फिर वो मॉर्निंग तक आपका मैसेज नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला दिखने लगता है। तो माथा थोड़ा सा ये हो जाता है। एक बार आप कॉल कर दो इसी नंबर के, व्हाट्सअप पे एक बार कॉल करके मुझसे बोल दो। व्हाट्सअप पे कॉलिंग नंबर अभी हम नहीं, वो हमारे मेंबर्स रखे हैं, तो मेरा आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस नंबर, तो आप मेरे से व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके बात कर लो, मैसेज करके बस थोड़ा सा ये करो। हम सबका रिप्लाई देते हैं और सबको नोट्स देंगे, डोंट वरी। तो इसीलिए हम ग्रुप बनाए हैं और आप लोग से बात भी करते हैं इसीलिए, ठीक है।
अकबकाना नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। और बच्चा पार्टी, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विथ यू। हम बार बार कहते हैं, शुरू से कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, हम हमेशा आप लोग के साथ हैं। बस आपके देखने का नज़रिया बदल दीजिए। आप बहुत अच्छे से अगर जहाँ मुझे देखोगे हम आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ खड़े हैं। बस हाँ, आपको एक ऐसा सोचना है कि दीदी है तो सब ठीक कर देंगी। बस हमको दीदी को कोऑपरेट करना है, हमको उनसे बात करके मांगना है। अगर वो मैसेज में रिप्लाई नहीं दे पा रही हैं जल्दी, तो हम एक बार कॉल कर लेंगे कि दीदी थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा देख लीजिए। दीदी बुरा नहीं मानेंगे, आपके बोल देने से ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े कलेक्टर हो गए हैं भाई कि नहीं, बुरा नहीं, आप बोल दोगे तो होगा। एक ऐसा हो सकता है कि हाँ चलिए पता चल जाएगा, इनको दे देना है तुरंत। मैसेजेस रहते नहीं पता चलता है, नेट ऑन रहता है हमेशा, आप ये सोचोगे रिप्लाई, तो ये सब चीज़ माइंड में नहीं लाना है। आई होप आप लोग नहीं लाओगे। तो चलिए ठीक है, फिर रहने देते हैं इस वीडियो को इतना तक ही। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ कहेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।